जी मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ चौधरी के नाम से भी जाने जाते हैं। जी, आप कहाँ रहते हो? जी मैं पंचायत तेंदुआ में रहता हूँ, इस कताला का रहने वाला हूँ मैं। और चिल्ली मंडल जो है हमारा एसटी सेल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज सेंटर में बीजेपी की सरकार है और इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की हालत देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में काम बिल्कुल जीरो इस वक्त हो रहे हैं। और खासकर जो हमारे डोडा ईस्ट है या डोडा वेस्ट है या भद्रवाह असेंबली में काम तो बिल्कुल जीरो है। लोग सोशल मीडिया पर बार बार यही कहते हैं कि काम कुछ हो नहीं रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी अकरम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए ये बात सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उन्होंने लोगों के सामने जो वादे किए, आखिरकार ये असेंबली तो 6 साल हो गए यहाँ यूटी बनी हुई, जम्मू कश्मीर में यूटी थी। वो तो उमर साहब को भी पता था कि यहाँ यूटी है, तो उन्होंने लोगों से खोखले वादे कर दिए, खोखले दावे कि हम फ्री सिलेंडर देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, फ्री राशन देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। बाकी भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए जो लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने बेवकूफ बनाया। आज अगर उनको लोग बोल रहे हैं कि जनाब काम नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे ठेकेदारों के पैसे बंद है, एमपी नरेगा में पैसा बंद है, आवास प्लस में पैसा बंद है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन में टीचर नहीं है, तो वो बोलते हैं नहीं जी यहाँ यूटी है या एलजी नहीं मुझे करने दे रहा है। ऐसे वैसे वो केवल झूठ बोल रहे हैं, एक बहानाबाजी, एक सरकार भाग रही है काम करने से। और लोग इस टाइम जम्मू कश्मीर के हो या मैं अपने मंडल की बात करूं या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, लोग बिल्कुल आरूम हो चुके हैं, काम से कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। सरकार बहानाबाजी कर रही है, सरकार भाग रही है काम करने से। आखिरकार ये तो सब लोग जानते हैं कि जो है एक लाइन ऑर्डर जो एलजी के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट इनके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में मिनिस्टर इनके हैं, हर जगह मिनिस्टर इनके हैं, तो डिपार्टमेंट इनके पास है। तो आखिरकार ये झूठ किसको बताना, जनता को क्या बताना चाहते हैं कि हमारे पास जी पावर ही नहीं है? ये कौन सी बात है, पावर नहीं है? बीजेपी ने भी लोगों के साथ वादे किए, उन्होंने वो वादे कहाँ वफा किए हैं, थोड़ा बताइए। देखिए बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर वादे किए थे, बीजेपी की तो सरकार बनी नहीं जम्मू कश्मीर में ना, जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार है ही नहीं। तो जो सेंटर में इस वक्त सरकार वो बीजेपी है, पूरे स्टेट को बीजेपी चलाती है ना। सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो सेंटर की जो स्कीम है वो तो लगातार काम हो रहा है। आपने कल देखा जो खिताई पीर पंजाल के लिए कितने टनल जो सेक्शन हुए। अब बुधवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी टनल सेक्शन है, नेशनल हाईवे जो थाटी से कालजुगा सर वो सेक्शन है, अब वो कहीं ना कहीं लोगों ने रोक के रखी हुई थी, उनका काम तो शुरू होने वाला है। जो सेंटर के काम है, सेंटर तो अपना काम कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए ना। कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, लोगों के ऊपर बलडोजर चल रहे हैं, लोगों के मकान गिर रहे हैं। ये कौन सा काम हुआ इनकी सरकार में? जो लोगों गरीबों को काम करते थे, जो कहते थे जी हम भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों पे जुल्म किया, जुल्म तो इनके टाइम में हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हो लगातार गरीबों को जुल्म हो रहा है, गरीबों के घर उछाले जा रहे हैं जंगलात में, सब लोग जंगलात में। आखिरकार गरीब को परेशान करिए एडमिटेशन, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुपी करके बैठी हुई है जी। जो आपने बताया पीर पंजाल के लिए बहुत सारे काम हुए, क्या उससे आप लोगों को यहाँ फायदा होगा? आपने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, तो मैंने बोला जो सेंटर के जो प्रोजेक्ट है वो तो हो रहे हैं ना, चाहे वो खिता पीर पंजाल के लिए हो, कश्मीर घाटी के लिए हो या डोडा किश्तवाड़ के लिए हो तो रहे ना काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सा काम किया? ये काम आप बताइए। 9 मिनिस्टर की सरकार है, कहां गए वो फ्री सिलेंडर, कहां गए वो 50,000 नौकरियां, कहां गए वो चीजें? आज तो इन्होंने चुप्पी बांधी हुई है। अब ठीक है, अगर ये बोल रहे हमारे पास पावर नहीं है तो क्यों कुर्सी पे बैठे हुए हैं? हट जाइए, आ जाइए लोगों के साथ रोड पे और बताइए। अगर ये हेल्थ में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में बेहतरी करना चाहते हैं, तो वहां एलजी को कहां जो रुकावट लाता है? अगर एलजी साहब उनको रुकावट दे रहे हैं तो आज लोगों के सामने हम एलजी साहब से बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आखिरकार ये गरीब का भला करना चाहते हैं। आपको नहीं भला करना देते, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम करना चाहते नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पावर नहीं है, कौन सी बात? आपका डिपार्टमेंट आपके पास है, आपको गाड़ियां आपने ले ली, पावर आपको मिल गई, सिक्योरिटी आपको मिल गई, हर एक चीज आपको मिल गई, तो अब काम करने के लिए आपके पावर नहीं है। अगर नहीं पावर है तो दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, रोड पे आइए। एलजी राज ठीक है जो पहले से चल रहा था। आज गरीब परेशान है क्योंकि गरीब मजदूरी करता है, ठेकेदार उसको पैसे नहीं दे रहा है, ठेकेदार से बात करनी तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो लोग आखिरकार जाए तो जाएगा, केवल लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वारदात हमारे डोडा में भी आई, जो डॉक्टर ने एक हार से एक लड़की के साथ पेश आया। आखिर उस पर कौन सा एक्शन लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ उमरदुल्ला साहब को, आपको यहाँ से जोली भर भर के वोट दिए हैं लोगों ने, तो आपने कौन से आपने कुछ भी यहाँ के लोगों के साथ किया? कोई इंसाफ नहीं किया। केवल ये परिवार के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, ये केवल परिवार की जमात है। ये लोगों को समझने में इनको देरी हो रही है। ये परिवार की जमात है, इनके परिवार के तो काम हो रहे हैं। पिछले टाइम में, पिछले दिनों में जब ऑर्डर हुए आला अफसरान, जो स्टेट के आला अफसरान उनके ऑर्डर हुए, वो तो उमर अब्दुल्ला जब उमरा पे गए हुए थे तो उसी दौरान एलजी ने वो ऑर्डर किए। क्यों किया, ऐसा क्यों किया? नहीं, कुछ ट्रांसफर एलजी साहब ने किए, उसने वो आयन की तहत की, जो कानून के अंदर है चीजें वो उसने की है ट्रांसफर। तो बगैर सीएम के कैसे उसने वो ट्रांसफर किए? क्या सीएम अगर जम्मू कश्मीर किया तो उसने सेंटर से आके कैसे बीच में दखल दी? नहीं, कुछ देखो कानून के इदारे में कुछ पावर एलजी साहब के पास भी है, ट्रांसफर सारी पावर उनके पास है। इन्होंने भी तो बाद में ट्रांसफर की, फिर इनको काम रुकावट आई। ये पहले भी कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं की? उसके बाद इन्होंने की। केवल ये आप कहते हैं ना कि वो बीच में नहीं आते हैं। अगर ट्रांसफरिंग करनी थी वो तो स्टेट गवर्नमेंट में देखकर करनी थी कि न कि एलजी ने करनी। फिर उमर साहब लोगों के सामने क्यों आए? आ जाए पब्लिक के सामने, बोले मुझे यहाँ से रुकावट आ रही है।
आखिरकार अगर इनको किसी चीज में रुकावट आ रही है तो पब्लिक के सामने आके बात करें ना। हालांकि सब चीजें ठीक है, वो दिल्ली में, इनकी जुबान तो दिल्ली में नहीं है ना, जुबान तो इनके पास है। ये आए लोगों के सामने बात करें, या केवल एक सरकार भाग रही है काम करने से। केवल आपने देखा यहाँ के जो हमारे एमएलए थे उन्होंने समर्थन दिया था सरकार को, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया सरकार से, उससे भी नुकसान हमारा ही होगा। अब आप खुद ही देख रहे हैं, अगर सरकार काम करती होती तो उनके एमएलए उनसे क्यों भागते। इन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो काम हुए हैं वो सारे लोग जानते हैं। आपने जो सेंटर की बात की, जो वादे हमने लिए थे वो वादे मोदी जी ने पूरे किए। अगर पूरे किए नहीं होते तो 15 लाख का वादा पूरा हुआ जी। 15 लाख ये कुछ लोगों की गलत फहमी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वर्करों को देती थी बार बार के, हमने 15 लाख नहीं, आप 25 लाख तक गारंटी, 30 लाख तक गारंटी भारतीय जनता स्कीम के तहत। आप देखिए जैसे गोल्डन कार्ड है, तो गोल्डन कार्ड का मकसद क्या है। अगर एक बंदा बीमार है, सालाना 5 लाख रुपए गवर्नमेंट उसको इलाज के लिए फ्री दे रही है, अगर उसको 3 साल लगते हैं तो 15 लाख नहीं हुआ क्या। अब कोई लोग सोच रहे हैं कैश दे, आप ये आप ही जानते हैं, आप पता कहा था नहीं, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो पैसे डायरेक्ट उस इंसान के अकाउंट में आएंगे, तो कब आएगा। डायरेक्ट की कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, ये बोला था 15 लाख रुपए दूंगा, और वो स्कीम के तहत मिला। पहले कोई बीमार होता था जनाब, आप जानते हैं कि माल मवेशी जमीन बेच के किसी के पास डाल के इलाज कराते थे। आज आपने जाना 10 रुपए की रसीद कटवानी, आपका इलाज फ्री है, साल के लिए 5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अगर घर में 3 बंदे बीमार है तो 15 लाख एक ही साल में मिल रहा है, तो स्कीम के तहत मिल रहा है ना। आवास प्लस आप देखो, पहले एक पंचायत में एक मकान आता था, उसमें भी झगड़े नहीं, उसमें जो लीडर होता था लीडर के घर में मकान मिल जाता था, गरीब भाई का भाई। आज जिस पंचायत से मैं आता हूं, जिस पंचायत से 52 के हम विधायक के 4.5 करोड़ रुपए एलजी टाइम में इस हमारी पंचायत में आया आवास प्लस का, पहले क्यों नहीं आता था। देखो काम ग्राउंड पे हुए हैं। उसके बाद आप देखो डोडा से किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बनी, 4x4 लाइन बनी। अब ये हमारी लाइन भी जो अब सरकार का लोकेशन सिखाती है, दिलीप सिंह परिहार यहाँ से विधायक थे, इन्होंने इसका अप्रूवल लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। पहले कारा वालों ने ऑब्जेक्शन किया, फिर 2 साल उनको मनाने में लगे, फिर वहां से जैसे हुआ तो बाथरी वालों ने ऑब्जेक्शन किया। अब वहां से किया था तो तब तक कोरोना। नेशनल हाईवे पे ऑब्जेक्शन की, क्या टनल पे के लिए भी ऑब्जेक्शन की, जो टनल वो खोलने के लिए बात करते हैं। ये टनलों के वादे तो उसने आप लिए थे, इस इलेक्शन में लिए हुए भद्रवाह के लोगों से, वो जवाब दिलीप सिंह परिहार ने लोगों को देना है, और जल्द ही मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। वो उनका वादा वो पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं, खोखले वादे, झूठे वादे। हमने जो वादा किया है वो हरियाणा जम्मू कश्मीर एक साथ इलेक्शन हुआ था, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, यहाँ इंडिया अलायंस जीती। उसके बाद जब मैं हरियाणा में गया था किसी सिलसिले में, वहां जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हर औरत शादीशुदा को 2500 रुपए देंगे हर जगह, वो हरियाणा में मिल रहा है। उन्होंने बोला था हम 1 लाख नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची, और 60,000 नौकरी, मैं वहीं था मेरे टाइम में, वहां मिली लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची 60,000 नौकरियां दी। जो भी वादे किए थे वो पूरे किए, लेकिन इन्होंने भी तो वादे लिए थे। आप ये बोलते हैं यूटी है, यूटी है तो आपने पहले कौन सी पट्टी बांधी हुई थी। आप बाहर स्टेट की बात करते हो तो आपके जम्मू कश्मीर या आपके इलाके में क्या हो वो आप बताइए। हमारे इलाके में अब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हम तो बोल रहे हैं जनाब आपने जो वादे लिए हैं तो वो पूरे करें आप। हमारे टाइम में जब दिलीप सिंह परिहार 2 साल 2.5 साल यहाँ के विधायक रहे, ये आपको पता और मुझे भी पता है। उस टाइम में जनाब चिली भाला रोड दिलीप सिंह परिहार के टाइम में बनी, चिली से ठाठ रोड दिलीप सिंह परिहार के टाइम में बनी। ये जो हडल मनोर रोड है ये रुकी हुई थी 2 साल से, ये दिलीप सिंह परिहार आए, आप देखो मनोर गाड़ी जा रही है, हडल गाड़ी जा रही है। उसके बाद ब्लैक टॉप चंपल रोड में दिलीप सिंह परिहार के टाइम में हुआ। हमारे जिस वार्ड से मैं आता हूँ वहां ट्रांसफार्म नहीं थे, वहां पोल नहीं थे, वो दिलीप सिंह परिहार के टाइम में बना। चिल्ली में जो हॉस्पिटल बनी है दिलीप सिंह परिहार के टाइम में बना। तो अगर लोगों ने पट्टी बांधी है वो काम दिख नहीं रहे हैं, लेकिन काम जो बंदा करना चाहता है काम हो सकते हैं। अब जो करना नहीं चाहता तो उसको बंदा क्या बताएगा, जो सोशल मीडिया के लीडर बन रहे हैं। आप ये चीज मानते हैं कि महराज मलिक ने लोगों को अवेयर किया और वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपने। क्या अवेयर किया? आप पहले से नहीं जानते थे कि वो नरेगा में अवेयर कर रहे हैं? क्या आप पहले से लोग नहीं जानते थे कि नरेगा हमारा हाथ है? वो सब चीज पहले लोगों को पता था। अवेयर क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। एक महराज साहब जो है केवल सोशल मीडिया पे राजनीति कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आने से, सोशल मीडिया से राजनीति करने से लोगों का भला तो नहीं होगा ना। आप हर किसी के साथ झगड़ा करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका झगड़ा है, सरकार के साथ आपका झगड़ा है, तो आप हर किसी के साथ लड़ते रहोगे तो बोलो मुझे भला कहां से होगा, लोगों के काम कैसे होंगे? आप बताओ, महराज मलिक 9 महीने से विधायक है 52 का, एक काम मुझे बता दे कि ये काम हुआ? कौन सा काम हुआ है जनाब? कोई काम नहीं हुआ। वो केवल सोशल मीडिया पे सटार बन रहे हैं, पब्लिक को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां ये वो देना, इससे नुकसान जनता का हो रहा है। जनता को नुकसान ही हो रहा है ना, भला किसमें हो रहा है? बाकी ये लोग तो लोगों को पहले ही पता था कि नरेगा आता है जी, नरेगा में हमारा हक है, पहले ही पता था। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में डॉक्टर ने है, तो ये किसकी कमजोरी है? ये तो एमएलए दिलीप सिंह परिहार की कमजोरी, उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल है ना। देखिए, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर इस टाइम किसका है? हेल्थ मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो वो उनका काम है, सरकार का काम है वहां मुलाजम बिठाने। एमएलए का काम है उनके आगे डिमांड करना। एमएलए तो लगातार डिमांड कर रहा है ना, अब सरकार काम करना चाहती नहीं है। सरकार की नीयत में खोटी है, क्योंकि मैं पहले आपको बोल तो चाहूँ, सरकार परिवारवाद की सरकार है, जम्मू कश्मीर की जनता की सरकार नहीं है। ये
ये बात लोग जानते हैं। अब इन लोगों को भड़का के इन्होंने वोट ले लिया, बीजेपी से डराया, जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उमर साहब ने टोपी उतार के लोगों के सामने रखी, आपने देखी होंगी वीडियो कि एक बार मुझे मौका दो, तो झूठ बोला, सिलेंडर देंगे, राशन देंगे, नौकरियां देंगे। नौजवान जोश में आ गया, हमें 4 लाख नौकरियां मिलने वाली है, तो दे दिए वोट इनको। अगर बाकी काम दलीप सिंह परिहार एमएलए कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का काम भी उसी ने करना है ना, मुलाजिम उसी ने लाने हैं। तो बिल्कुल वो करेगा, दलीप सिंह परिहार कोशिश कर रहा है उसके ऊपर। एक दलीप सिंह परिहार नहीं करेगा, भलेसा हमारा चाहे 52 हो या भद्रवा हो, दोनों एमएलए हमारे भलेसा के हैं, और बदकिस्मती हम लोगों की है। अब दो एमएलए हमारे, एक एमएलए नहीं करना ना, दोनों एमएलए मिलकर करना है। यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में गुंदोई जाते हैं ना, दोनों एमएलए का फर्ज बनता है वहां काम करना। अब वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके सरकार की भी कमजोरी है ना, उसमें सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तो महाराज मलिक की तो सरकार के समर्थन में था, इन्होंने कौन सा डॉक्टर बैठा दिया वहां। हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो हमारे लोकल डॉक्टर हैं, बदकिस्मती हम लोग वहां बैठना चाहते ही नहीं, वो यहाँ काम नहीं करना चाहते। तो अब सरकार को एक चीज देखनी चाहिए, अगर सरकार से लोगों का भला होता है तो ठीक है, नहीं होता तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए। जी एलजी के पास है, उसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। आपके घर के काम तो हो रहे हैं, आपको गाड़ियां वगैरह, बंगले, स्कूटी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास सरकार नहीं है, क्या बताना चाहते हैं आप? नहीं है सरकार, तो आ जाइए रोड पब्लिक के साथ, किसने रोक के रखा है आपको? तो आखिर पर आपका मैसेज क्या रहेगा अपोजिशन के लिए या हुकूमत वक्त के लिए, जो सेंटर की हुकूमत और रियासत की हुकूमत? देखिए, अपोजिशन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं, जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से किए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम अपोजिशन में है और बहुत बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी है। वोट शेयर के हिसाब से 26% वोट भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से हासिल किया। हालांकि सरकार उनकी बनी है, हम अपोजिशन का रोल पूरा निभाएंगे। जो वादे सरकार ने किए हैं लोगों से, वो सरकार को पूरे करने पड़ेंगे, और लोगों के जो भी काम ग्राउंड पे वो करने पड़ेंगे। अगर सरकार कर दिया ठीक है, वरना मजबूर करेंगे हम सरकार को छोड़ेंगे नहीं। लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे सरकार को। नहीं सरकार सोचते साइड हटिए, आप लोगों की जो वादे नहीं वो पूरे करो, आप लोगों के काम करो। ठेकेदारों के पैसे बंद है, ठेकेदार मजदूरों के पैसे नहीं दे रहे हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन में टीचर नहीं है। तो इनके टीचर आज क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर की जगह दूसरा टीचर जा रहा है, राशन नहीं मिल रही है। आप देख रहे हो खुद ही, आप हाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हनीफ चौधरी, जो बीजेपी के एक नौजवान लीडर, एक होनहार लीडर है। इन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम से वादे किए थे, आम लोगों के साथ जो वादे किए थे, फ्री गैस सिलेंडर का वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे, जिनमें कोई एक वादा भी वफा